हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। राज विद्या राजगुह्य योग नामक नवा अध्याय आज हम लेने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं की तरफ से ही भक्ति षटक प्रारंभ करते हैं। भक्ति षटक जिसमें कि मुख्यतः अध्याय 7 से लेके और अध्याय 12 तक है। लेकिन भगवान ने जो प्रकरण यहाँ शुरू किया, जो वृत्तांत शुरू किया, उसमें मुख्य बात यह है कि भगवान अपने हृदय के गुह्य से गुह्यतर और गुह्यतमम भावों को भी यहाँ बताने वाले हैं। ये अध्याय जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, अध्याय 7 से लेके और ये 15 तक जाएगा। और क्या क्या ऐसा विशेष विषय है जो भगवान बताना चाह रहे हैं, जो कि कर्म ज्ञान और भक्ति से भी ऊपर का विषय है। क्योंकि हृदय की जो गुह्यतम बात है वो हर किसी को बताई नहीं जा सकती, अर्जुन को भी नहीं बताई जा सकती। अर्जुन स्वयं इस गीता ज्ञान को महाभारत युद्ध के बाद पुनः पूछते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन भगवान अर्जुन को कह देते हैं कि भाई हमें अभी याद नहीं है, ऐसा कह देते हैं। भाई भगवान को कौन सा याद करने की जरूरत है, वो तो नित्य योग में स्थित है। वो तो योगी क्या, योगियों के भी ईश्वर है, उनको कोई आंख कान नाक पिचका के थोड़ी कोई योग को प्राप्त करना, सारे योग उनसे प्रकट है। लेकिन चूंकि अर्जुन में उस समय वो जिज्ञासा वो भाव नहीं है, लेकिन अब अर्जुन की जो शरणागति है वो बहुत उच्च स्तर पर है। और उससे भी बड़ी बात जो है, शरणागति तो चाहे अभी पूर्ण नहीं हो अर्जुन की, उससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है। श्रद्धा भी इसी का परिणाम है। और बिना श्रद्धा के हम ज्ञान भक्ति प्रेम कहीं भी जा नहीं सकते। इदम तुते गुह्यतमम, गुह्यतम भी नहीं, गुह्यतमम प्रवक्ष्याम यन सूयवे। अर्जुन तुम अनसूयव हो, तुम में असूया वृत्ति नहीं है। असूया वृत्ति मतलब गुणों में भी दोष देखने की वृत्ति, जो कि प्राय हम सब में होती है। 10 गुण किसी में हो, एक अवगुण हो, हमको वो अवगुण ही दिखेगा। वो 10 गुणों के आधार पे हम उस रिश्ते को सरस नहीं बना सकते, चाहे कोई भी रिश्ता हो, वो एक अवगुण हमको परेशान करेगा। लेकिन अर्जुन में दोष दृष्टि नहीं है। भगवान जैसा कह रहे हैं, अर्जुन पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि राजा परीक्षित जो है शिकार पे जाते हैं। राजा परीक्षित अभिमन्यु नंदन है, अर्जुन युधिष्ठिर के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा किए, कोई छोटे मोटे जीव तो है नहीं, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। वो भी भूख और प्यास से जो है ऐसे विकल हो जाते हैं कि मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल जाते हैं। और जब ये बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चलती है, जो कि कौशिकी नदी पे गए हुए हैं अपने साथियों के साथ, साथी बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा कर दिया राजा ने, तो वहीं पे वो कौशिकी नदी का जो है पानी लेते हैं और वाणी वज्र का प्रयोग करते हैं, शाप दे देते हैं परीक्षित को। परीक्षित को शाप की सूचना अभी मिली नहीं है, लेकिन महल में जब पहुंचे हैं तो परीक्षित को अपने दोष का दर्शन हो रहा है। वो कह रहे हैं बताओ, जो व्यक्ति, जो ऋषि महर्षि हैं जिनकी कृपा हमारे ऊपर है और जो समाधि में बैठे हुए हैं, मैंने एक छोटी सी भूख और प्यास के लिए उनके गले में सांप पहना दिया। ये तो अवश्य ही उद्दंड क्षत्रियों का काम है। और जब शाप की खबर मिली तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरी बुद्धि अब ऐसे पाप में प्रवृत्त नहीं होगी,
मेरे में जो दोष दृष्टि है उसका यही इलाज है। परीक्षित को समीक ऋषि में कोई दोष दिखाई नहीं दिया कि मेरा आवभगत ने की आश्रम पे गया तो पानी नहीं पिलाया। उधर समीक ऋषि को जब पता चलता है कि उनके पुत्र ने शाप दे दिया है परीक्षित को, तो उन्होंने उसको बुरी तरह से फटकारा है अपने पुत्र को और कहा है कि तुम्हें क्या पता है, ये जो हम आसन लगा के यहाँ ध्यान समाधि कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये परीक्षित जैसे राजऋषि हैं तभी तो हम कर पा रहे हैं। अरे राजा कोई सामान्य आदमी नहीं होता, वो भगवान का अवतार होता है। पुत्र तुमने ये बहुत गलत किया, भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु ये ना समझे, इसको क्षमा कर देना। उनको बिल्कुल भी अपना दोष दिखाई दिया कि बताओ एक राजा आश्रम पे आया और उसका पानी से स्वागत नहीं, वो आसन नहीं मिला। अर्जुन में ये बात है, तो उस दृष्टि से रहे। इसलिए भगवान अब राज विद्या राज गुह्य योग बताएंगे। राज विद्या का मतलब है अब ये इससे ऊपर कोई बात गीता में है नहीं। राज विद्या विद्याओं की राजा, क्या है ऐसी राज विद्या भाई? इसको विशेषता तो भगवान 9.4 और 5 में कहते हैं राज विद्या को, 9वें अध्याय के 4-5 श्लोक में कहते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा कल की बात पे चले, वहीं से स्टार्ट करें कि भगवान अपने समग्र रूप को बता रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने शुरू में ये प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन मैं तुझे ज्ञान विज्ञान योग सहित अपने पूरे समग्र रूप को बताऊंगा और पूरी तरह से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि उसके बाद तुझे जानने लायक कुछ शेष नहीं रहेगा, तू सब जान लेगा। ऐसा क्या है भाई? उसी को भगवान यहाँ 7वें अध्याय में भगवान ने बताया। परा अपरा में ही हूं। भेद क्यों होता है? भेद होता है इच्छा के कारण, कामना के कारण। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व पैदा हो जाता है, जिसके कारण एक ही भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगते हैं। माया भेद पैदा कर देती है। फिर भगवान ने अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ बताया, ये सब मेरे ही रूप है, मेरे ही समग्र रूप है। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया तो भगवान ने अंत काल में स्मरण की बात बताई, 2 रूटों की बात बताई। अब भगवान पुनः अपने वापस उसी समग्र जो ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, उसी पर भगवान इस अध्याय में आ गए। जैसे कोई कपड़ा है, बनियान है, साड़ी है, कुर्ता है, कुछ भी है, तो उसका हम एक एक रेशा निकाल दें। उस कपड़े का बना भी रेशे से ही है वो। उस रेशे में वो रुई से बना है, कपास से बना है अल्टीमेटली शुरू में। तो अब वो जो कुर्ता है, वो कुर्ता कहाँ है? अब वो कुर्ता नहीं है, वो साड़ी नहीं है, वो बनियान नहीं है, वो कपास ही कपास है। ऐसे ही इस संसार में जितने भी नाम और रूप हैं, वो नाम और रूप हमेशा नहीं है, एक समय के लिए है, बस थोड़े समय के लिए, बाकी नहीं है। तो नाम और रूप यदि हट जाए, कुर्ता बनियान ये हट जाए, क्योंकि वो वस्त्र का एक विशेष आकार है, कुछ नई चीज नहीं है, तो नाम रूप हटते ही जगत बचता ही नहीं है, केवल और एक केवल ब्रह्म ही बच जाते हैं। दूसरे उदाहरण से समझें। स्वप्न आया हमको। अब स्वप्न आया तो स्वप्न में देखो हम परेशान भी हुए, राजी भी हुए, डर भी लगता है स्वप्न में, सब काम हुए। लेकिन जब जगे तो बताओ वो स्वप्न हमारे अंदर है क्या? स्वप्न के दृष्टा हम ही हैं, हमारे बिना स्वप्न की सत्ता नहीं हो सकती। लेकिन अब स्वप्न कहाँ है? अब स्वप्न नहीं है। एक मन ही जो है, मान लो हरिद्वार का गंगा का सपना आया, हालांकि ऐसे आते नहीं हमको, हम तो वैसी बहाना बना रहे हैं, लेकिन मान लो गंगा का सपना आ गया, हरिद्वार का गंगा जी बह रही हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं, संत स्नान कर रहे हैं, ऐसे बढ़िया सपने आते होंगे आप में से किसी को। तो वो मन ही तो हरिद्वार बन गया, मन ही गंगा बन गया, मन ही संत बन गया, मन ही मछली बन गया, मन ही पुल बन गया, मन ही सब कुछ बन गया, और उसके दृष्टा हम हैं और वो अवस्थित है हम में। लेकिन उसकी सत्ता, स्वप्न की सत्ता हमसे है, हमारी सत्ता स्वप्न से नहीं है। जगत जो है ये नाम रूप ही है बस, और वास्तव में कुछ है नहीं। क्योंकि जो महात्मा है, महात्मा जो है, उनकी निगाह में जगत होता ही नहीं है, केवल और केवल एक तत्व ही है, एक भगवान ही है बस। हमारी निगाह में जगत होता है। इसलिए भगवान इस पजल को कहेंगे कि मैं जगत में हूं भी
और मैं जगत में नहीं भी हूं। संपूर्ण प्राणी में मेरे में है भी और मेरे में नहीं भी है। भाई आकाश में बादल है, बादल में बिजली है, लेकिन बादल ना हो, बिजली ना हो तो भी आकाश तो रहेगा। कारण भी आकाश ही है, बादल और बिजली के बनने का और उनको धारण करने का, है ना। और बादल में भी आकाश है। बादल जैसे ये तो अवकाश तो है ही, इसमें बिना आकाश की तो कोई चीज आकार नहीं ले सकती। लेकिन वास्तव में मूल में सत्ता एक ही है। जो कुछ दिख रहा है वो एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। भगवान ने जो है मोहिनी अवतार लिया, सब मोहित हो गए। तो क्या भगवान ने वो मोहिनी अवतार हमारे घरों में नहीं ले रखा है क्या? है, अरे ले तो रखा है। और कौन बैठा है हमारे घरों में मोहिनी अवतार में? भगवान ही तो बैठे हैं, जिससे हम मोहित हो रहे हैं। भगवान ही विषय बने, भगवान ही इंद्रियां बने, भगवान ही विषय भोग, भोग भी भगवान, सब कुछ भगवान। उद्धव गीता में कहते हैं उद्धव जी से, अरे उद्धव, जो कुछ मन वाणी इंद्रियों से बुद्धि से जानने में, सुनने में, समझने में और अनुभव में आ रहा है, वो मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमको विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा और भगवान का ही आश्रय लेना पड़ेगा। कल हमारी चर्चा हुई, साधन तो करना है, युक्ति तो लगानी है, मेहनत पूरी करनी है, लेकिन आश्रय भगवान का हो, विश्वास भगवान पे हो, है। क्योंकि भगवान इसी आश्रय के और अनन्यता के ही भूखे हैं। इसी अनन्यता के लिए बड़े बड़े योगियों के मन में जो भगवान नहीं पकड़ में आते हैं, वो रहीम जी कहते हैं कि ताही अहीर की छोहरिया और छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बोलो, भगवान जिनके 9 लाख गायें हैं, वो भगवान प्रभावती के घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रभावती गोपी को बड़ी लालसा है कि भगवान घर पे आए। तो भगवान एक दिन जल्दी पहुंच जाते हैं और वो गायों की सेवा में थी, गायों का जो गोबर वगैरह है वो। तो जब भगवान आए तो भगवान ने कहा ला मेरे को मक्खन खिला। तो गोपी ने सोचा कि इसको मक्खन खिला दूंगी तो ये चला जाएगा जल्दी, तो इसको बहुत देर तक देखना है। तो गोपी कहती है कि लाला मैं मक्खन तो खिला दूंगी, लेकिन तूने मेरा काम तो करा के कन्हैया। क्या काम कराना है? कि देख मैं गोबर बीन, ये गोबर को मेरे को बाहर ले जाना, मैं थापूंगी मैं ऊपर। तो ये जरा ये जो गोबर की जो ये परात है, जरा भारी हो गई है, तो तू जरा इसको उठा दे, मेरे सिर पे रखा दे। 8-10 परात है। तो ठाकुर जी को भी लगा कि ये सही है, तो उन्होंने कहा मेरे को क्या मिलेगा? हाँ, ठाकुर जी कम नहीं है कि तेरे को जितना तू गोबर उचाएगा, जितनी परात, उतने ही तेरे को मैं ज्यादा मक्खन दूंगी, लौंदे दूंगी। अच्छा, तो ठाकुर जी गणित में कमजोर है। उन्होंने कहा तो हम गिनती कैसे करेंगे? तू हमसे ज्यादा परात उचवा ले और हमको मक्खन के लौंदा कम दे दे कहीं। तो उन्होंने कहा देख ऐसा है, मैं एक परात जब उचाएगा तू, तो गोबर की एक चिपकी तेरे मुंह पे लगा दूंगी। तो ठाकुर जी जो है, गोबर की परात, छोटे से ठाकुर जी है कन्हैया, गोपी लंबी है, उचारे ठाकुर जी मेहनत कर रहे हैं, पूरी बड़ी बड़ी गोबर की परात भर रही है। और ठाकुर जी जो है, और जब जब इतने पूरा मुंह भर गया है सारा गोबर की चिपकी से, 8-9, और बड़े प्रसन्न हैं ठाकुर जी, एकदम ऐसे मुदित हो रहे हैं कि आज तो मजा आ गया, इतने मक्खन के लौंदे मिलेंगे। गोपी, और गोपी भी बड़ी आराम से, और लास्ट लास्ट की परात जो नीचे नीचे का गोबर बचता है पतला सा, आपने कभी गौ सेवा की हो तो पता चलता होगा, नीचे नीचे का जो गोबर बचता है पतला पतला, तो वो पतला पतला भरा। तो जैसे ही वो उचाया ठाकुर जी ने, तो अब की बार क्या हुआ कि वो परात जो है ठाकुर जी के ऊपर ही आ गई। अब वो सब जो है, कितनी बिंदी थी वो सब, ठाकुर जी तो अब बिंदी बिंदी कहाँ, पूरा गोबर ही। और ठाकुर जी मचल गए कि हमारी सब बिंदी, हमारी गिनती बुला दी, बताओ है। खैर, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर धावे गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। और नारद ते सुख व्यास रटे पछिहार तऊ पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान के समग्र रूप को हम भगवान की कृपा से ही जान सकते हैं। भगवान शुरू शुरू में ये बात कह देते हैं, अर्जुन, ये जो राज विद्या है, जो कि राजगुह्य भी है,
पवित्र करने वाली है, उत्तम है। ओहो, इससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। विद्याओं की राजा यदि ये नहीं सीखी तो कितनी भी विद्या सीखनी है कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमारी कोई भी भौतिक विद्या, हम कितना भी उन्नत हो जाएं, वो सब अगली योनि में जीरो हो जाएगी। कोई भी, आप जो है पीएचडी धारण कर लें, पीएचडी हैं आप किसी विषय में, और अगली बार जो है आपको मनुष्य जन्म ही मिल जाए, तो बोलो वो पीएचडी आपकी दोबारा से डिग्री लेनी पड़ेगी, वो डिग्री काम नहीं आएगी। आप चाहे भली वो पीएचडी की डिग्री, आपको पता हम उस कॉलोनी में जन्मे थे और उस कॉलोनी में हमारा घर था और उस घर में उस बक्से में हमारी डिग्री रखी है, तो उस डिग्री को लेके आप पहुंच जाओ भले सरकार के पास, देखो ये हम ही है, हमारी डिग्री है, क्या मतलब है, कौन मानेगा। लेकिन राज विद्या ऐसी है ये विद्या कि यहाँ पे एक नाम भी लिया भगवान का, एक सत्संग भी किया, एक क्षण का भी गीता का एक श्लोक भी पढ़ा, वो हमें एज इट इज अगले जन्म में मिलेगा। भगवान करे प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तम अव्ययम। बहुत सुखमय है करने में, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने इस राज विद्या और राजगुह्य योग को समझाया। अभी अभी हमने समझा कि जगत में जगत है ही नहीं, जगत सिर्फ नाम रूप है, जैसे स्वप्न है। लेकिन वैष्णव जगत को मिथ्या नहीं मानते। मिथ्या मतलब, मिथ्या का मतलब यहाँ परिवर्तनशील तो मानते हैं, लेकिन है ठाकुर जी का स्वरूप, ऐसा मानते हैं। यहाँ मायावादियों से वैष्णवों का थोड़ा सा मत है, नहीं है। हम सब वैष्णवी पंथ पे चलने वाले हैं। हम भी जगत को भगवान का ही रूप मानते हैं। जगत में जो कुछ है, प्राणी है, व्यक्ति है, पदार्थ है, सबको भगवान का ही रूप मानते हैं। क्यों मानते हैं? स्वामी जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भैया मनुष्य से क्या पैदा होता है? अरे मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, गाय भैंस तो पैदा होती नहीं है। गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता है। अरे तो ये सृष्टि ब्रह्म से आई है, तो ये ब्रह्म के अलावा और क्या होगी? ये ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म ही है ना। भगवान ऐसी बात कहते हैं, और कहते भी हैं भगवान अर्जुन को बताते हैं 9.7, 8, 9 और 10 इन श्लोकों में, अर्जुन ये संपूर्ण प्राणी जो है ये मेरी ही प्रकृति, मैं ही इनकी रचना करता हूँ। महासर्ग में मैं ही रचना करता हूँ और ये सब मेरे में ही मिल जाते हैं। इस प्रकृति जो कि जड़ है, जड़ है, ये मेरी अध्यक्षता में ही इस संसार की रचना करती है। देखो इस शरीर में यदि वो चेतन तत्व ना रहे, अपना संबंध इस शरीर से ना माने, तो बोलो इस शरीर की कोई कदर है क्या? आंख कान नाक सब सही है, अभी लोग आंखों को निकाल लेते हैं ना, अंगों को भी निकाल लेते हैं, तो वो सही है, सब सही हालत में, लेकिन उनको वो चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको जो एनर्जी देने वाला तत्व है वो अब वहां नहीं है। ऐसे ही प्रकृति इतनी चमत्कारी है, प्रकृति बहुत बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है, ऐसा मान ले। परमात्मा, परमात्मा ही है प्रकृति। रामकृष्ण परमहंस जी ये कहते हैं कि प्रकृति ठाकुर जी का बैठक खाना है, या कहें तो हस्ताक्षर है प्रभु के, हैं। जैसे प्रकृति में समता है, सूर्य चंद्रमा भेद नहीं करते, ऐसे ही परमात्मा भी समता के, समता स्वरूपी है, समता की सीमा है। यानी प्रकृति से हम उस परमात्मा का अंदाजा लगा सकते, उनका स्वभाव है ना, ये प्रकृति है। तो प्रकृति भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ही काम करती है। फिर भगवान दो तरह के लोगों का वर्णन करते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में भी किया था, है ना। दुष्कृति का वर्णन करते हैं, राक्षसी वृत्ति का वर्णन करते हैं, और उनके लिए भगवान एक बात कहते हैं जो बड़ी अच्छी है कि मोह आशा मोह कर्मानो मोह ज्ञाना विचेतसा। देखिए क्या बात है, यदि हमारी दृष्टि, हमारी महत बुद्धि भगवान की तरफ नहीं हुई, इस बात को पकड़ने की बहुत जरूरत है। आज किसी से भी बात करो बड़ा दुख होता है, लोग कहते हैं साहब टाइम नहीं है भगवत गीता पढ़ने। अरे भगवत गीता के लिए टाइम की जरूरत ही नहीं है, आप जो कर रहे हैं उसके साथ ही भगवत गीता को पढ़िए, आपके करने की बात ही जुदा हो जाएगी, आपका बहुत समय बच जाएगा, आपको दिशा मिल जाएगी, आपकी दशा बदल जाएगी। भगवत गीता सब कुछ बदल देगी। लेकिन भगवत गीता को, भगवान को, भगवान की वाणी को नहीं पकड़ा, उसके बाद हमने कितना ही चाहे ज्ञान लिया, कितने ही चाहे कर्म किए, मोहाशा मोह कर्मानो मोह ज्ञाना विचेतसा। भगवान कहते हैं वो सब फेल, कुछ नहीं है, वो सब जीरो है, जीरो ही हो जाने वाले हैं। लगेंगे ऐसे, बड़ी बड़ी हम बातें कर लेंगे, बड़ी बड़ी खोजें कर लेंगे, वैज्ञानिक जैसे करते हैं, और भी बहुत उनका उपयोग है, लेकिन बिना भगवान के उनका कोई उपयोग नहीं है। इस बात को हम देखते हैं, भगवत प्राप्ति असली चीज है।
इसलिए हम इसको पकड़े। और भगवान जो इसको पकड़ते हैं उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा, माँ, ये माँ शब्द ऐसा है, माँ, आत्मा, परमात्मा, महात्मा। तो ये कैसे होते हैं, इसकी एक झलक हमको माँ को देखने से मिल जाती है। माँ सबको प्यारी लगती है। स्वामी जी, एक बार मैंने सुना, स्वामी जी कहते हैं 70-80 साल के संत भी जो है, जो विरक्त हैं शुरू से ही, वो भी जब माँ का नाम आता है तो एकदम से माँ का नाम आते एकदम से ऐसे हो जाते हैं, है ना, अपनी माँ याद आ जाती है। बोलो कैसी बात है, 70-80 साल के हो गए, विरक्त हैं बिल्कुल, लेकिन माँ के नाम पे तो उनके भी जो है एकदम से द्रवित हो जाते हैं। वाह क्या बात है। तो भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ चलते हैं वो महात्मा। क्या पहचान है महात्मा की? भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां। ये पहचान है, सततम कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम नित्यम माम भक्त्या नमस्यन्तश्च। ये देखो, ये महात्मा की पहचान है। हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, उनकी तरफ महत बुद्धि है या नहीं है, इसकी पहचान यही है। सततम कीर्तयन्तु, कीर्तन का मतलब भगवान के नाम का, रूप का, गुणों का, उनकी बातों का, उनकी चर्चा का हमको स्मरण रहे, हम दूसरों से कहें, हमको याद आए उनकी, जब भी मौका मिले हम उनकी बात करें, हमारी मन बुद्धि इंद्रियां उधर लग जाए। दृढ़व्रता, दृढ़व्रता कैसे? ऐसे नहीं जीवन में कोई परिस्थिति आ गई तो छोड़ दिया, नहीं, छूटेगा नहीं। अब ऐसा प्रण होता है महात्मा का कि जब तक ये शरीर है, ये शरीर रहे चाहे जाए। अब तो ठान लिया, तो अब तो भगवत भजन होगा। संसारे काम सब चलेंगे साथ में, लेकिन भगवत भजन तो होगा ही, स्मरण तो होगा ही। ऐसा भगवान, और भजन करने के बहुत सारे तरीके भगवान बताते हैं, बहुत सारे। जैसे यहां बताया कि मैं मतलब मैं नहीं कहें, हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। तो जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो अब हमको बाकी 84 लाख योनियों में भी अपनी ही आत्मा दिखाई देगी। बाकी कोई गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली और जीव जंतु नहीं दिखाई देंगे। एकत्व हो जाएगा हमारा परमात्मा से। ज्ञान में एकत्व हो जाता है। पहले द्वैत होता है, ज्ञान में दो होते हैं, द्वंद्व होता है, भेद होता है, और ज्ञान से वो एक हो जाता है। ज्ञान यज्ञेन, भगवान कह रहे हैं ना, कई तरह के यज्ञ बता रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने जन्तुमाप्वासते एकत्वेन पृथक्त्वेन, उस श्लोक की व्याख्या हो रही है। तो ज्ञान में दो होते हैं तो एक हो जाते हैं, और भक्ति में एक ही होते हैं, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए दो हो जाते हैं। एक ही तत्व कृष्ण और राधा में बदल जाता है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा तु राधिका तस्य। अरे राधा कौन है? राधा आत्मा है, मेरी आत्मा है, वही तो राधा है, कोई फर्क थोड़ी है, मेरे में और राधा में कोई फर्क नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इस भाव को पुष्ट करने के लिए भगवान फिर यहाँ विभूति योग कहते हैं। विभूति योग पर भी चर्चा करेंगे आज, स्पष्ट इसलिए ज्यादा नहीं ले रहे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि देखो भगवान ने एक बड़ी घोषणा की यहाँ पे, कैसा दिलासा देने वाला है कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। बोलो, इस जगत के हमारे सबके पिता धाता हैं, पालने वाले भी, माता, पितामह जो भी हैं वो सब भगवान है। खुद भगवान घोषणा कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए? भगवान कौन है? कोई परिभाषा पूछे तो कह सकते हैं भैया पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, जो सबके माता पिता हैं। बोलो सबके माता पिता कौन हो सकता है? हमें से किसी की क्षमता है? हमसे तो 2 4 5 ही नहीं संभाले जाते हैं, उसमें चिल्लपो हो जाती है हमारी। भगवान सबको संभालते हैं। हाँ, तो भगवान कौन जो सबको संभाल ले, सबको प्रेम दे दे और कभी किसी से परेशान नहीं हो? भगवान। ये लो परिभाषा निकल गई। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत, ये भी भगवान की परिभाषा है। गति यानी हम सब भगवान की तरफ ही जाने वाले, और कोई गति हो ही नहीं सकती हमारी। भरता भी वही है, प्रभु भी वही है, मालिक है हमारे, साक्षी भी वही है। भागवतम में वर्णन आया है, हमारे हमारे जो है 12 यानी 14 कमांडो रहते हैं हमारे साथ हमेशा। आपको पता नहीं होगा। अरे हम कर्मों की तो छोड़ो, कर्मों की तो साक्षी लिखते ही हैं वो। बाकायदा हमारे मन में भी कोई संकल्प विकल्प चलते हैं, उनकी भी साक्षी लिखते हैं। ये 14 साक्षी हमारे साथ सबके साथ रहते हैं।
और जब लेखा जोखा होता है तो या तो हम चुपके से सही सही बताई दें, नहीं तो यमराज पूछते हैं हाँ भैया बताओ साक्षी, तो वो बता देते साहब देखो ये रहे सूर्य चंद्र हमारे पांचों इंद्रियों के देवता, ये सब 14 साक्षी रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं साक्षी वो मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ साक्षी, मेरे से क्या छिपा है भाई, ऐसा भगवान कहते हैं। और अब भगवान उस समग्र रूप को बताने के लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक बोलते हैं, 19वां श्लोक। इस श्लोक में उस बात को बड़े विशेषता से बताया। भगवान कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं और मैं ही जल को ग्रहण करता हूं, फिर मैं ही वर्षा रूप से उस जल को बरसा देता हूं, और तो क्या कहूं, अमृत भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, और सत और असत भी मैं ही। क्या बात कही। अमृत और मृत्यु, सत और असत, ये सिक्के के पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फर्क नहीं है। जैसे पतझड़ और बसंत में हमें फर्क लगता है ना, लेकिन पतझड़ ना हो तो क्या बसंत आ जाएगा भाई, है? मृत्यु से ही तो दूसरा जीवन निकल रहा है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कबीर जी की उलटवासी बड़ी प्रसिद्ध है। एक उलटवासी मैंने इस किताब में दी है कि अंबर बरसे धरती भीजे यह जानत सब कोई, है? अंबर तो बरस रहा है, धरती भीज रही है, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन भैया अंबर के पास पानी आ कहां से रहा है? वो तो बरस गया तो खाली हो गया ना। फिर आ कहां से रहा है? धरती के पास आ गया, नीचे समुद्र के पास आ गया, यहां से वहां नहीं जाएगा तो अंबर के पास कहां से आएगा? ये चक्र कैसे चलेगा? ये समग्रता का जो प्रतिरूप है ये चक्र। तो इस चक्र को जो जान जाएगा कि जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, सत और असत, अमृत और मृत्यु है, तो कबीर जी कहते हैं कि धरती बरसे और अंबर भीजे, ओहो, धरती बरसे अंबर भीजे, ये बूझे बिरला कोई। जो समग्र पे दृष्टि रख सकता है वही इसको बूझेगा कि धरती भी बरसती है। कैसे बरसती है? भगवान सूर्य ले जाते हैं, फिर बादल में इकट्ठा कर देते हैं, तो ये चक्र है। ये अनुकूल संसार द्वैत का नाम, द्वैत का नाम ही संसार है। बिना द्वैत के संसार रहेगा ही नहीं, फिर तो परमात्मा ही परमात्मा, एक होते ही परमात्मा हो जाएगा। संसार में हर चीज जोड़े में है, सुख दुख, दिन रात, अनुकूल प्रतिकूल, अमृत मृत्यु, सत असत, सब द्वैत। भाषा ही द्वैत की है, प्रगति अवनति सब द्वैत ही है। अच्छा बुरा संभव नहीं है कि द्वैत ना हो। संसार खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म, भेद मिटा सृष्टि खत्म। तो ये भेद से परे वो अभेद खड़ा है। इन भेदों के परे हम जाएंगे तो वो अभेद के दर्शन होंगे। इस भेद में ही तो, यही तो माया है, यही तो हमको भेद दिखाती है, परमात्मा में आवरण करा देती है। जैसे ही भेद को भेदेंगे हम, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से परे हटके साक्षी भाव में आएंगे, तो इन दोनों परिस्थितियों के पीछे जो समता खड़ी है, जो परमात्म स्वरूप खड़ा है, उस पर दृष्टि जाएगी। जब तक अनुकूल का भोग, प्रतिकूल से द्वेष चलता रहेगा, तब तक हम उस पर नहीं पहुंचेंगे। ये इस श्लोक का भाव है। अब भगवान कहते हैं कि इस समग्रता को नहीं समझकर और जो देव उपासना करते हैं स्वर्ग जाते हैं। क्यों? देखो, कुछ तो धरती के ही भोगों में व्यस्त रहते हैं हमारे जैसे, तो यहाँ पे जो मान बढ़ाई, धन पुत्र स्त्री, इनका जो भोग मिल रहा है। कुछ और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई धरती के भोगों में तो ज्यादा मजा नहीं है। भाई हम भोग बताओ, आप 20 रसगुल्ला या 50 रसगुल्ला खा सकते हो एक साथ? कहाँ खा सकते हो? है? यौन सुख भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये पसीना आ जाते हैं, हमारा शरीर खराब हो जाता है, बीमारी हो जाती है, कोरोना, कई तरह की बीमारियां धरती। स्वर्ग लोक में ये सारी, माँ बुढ़ापा नहीं आता, माँ पसीना नहीं आता, वहां थकान नहीं होती, वहां इन सब भोगों को और बेहतर और लॉन्ग तरीके से भोगा जा सकता है। तो जो और इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो स्वर्ग के लिए ट्राई करते हैं, करते हैं ना। मकर संक्रांति के अवसर पे हमारी माता बहनें भी 14-14 चीजें देती हैं। और कई तो कहते हैं हमने बाल सूतने के लिए शैम्पू तो पिछली बार दे दिया, तेल दे दिया, इस बार कंघा देना है 14, जिससे हमको ऊपर कंघा मिल जाए। गीता ही दे दो, 14 देने तो है, तो गीता ही मिल जाएगी वहां ऊपर। हाँ, गीता ही दे दो 14। तो स्वर्ग लोग जो है, भगवान कह रहे हैं
स्वर्ग लोक के भोगों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए ज्यादा, ना पढ़नी नहीं चाहिए, हमारा मन वैसे ही खराब है पहले ही जो है, तो प्रणाम कर देना चाहिए। जैसे भगवान ने मोहिनी अवतार लिया ना, तो सुखदेव जी ने मोहिनी अवतार जो कि भगवान शंकर को भी मोहित कर गया, उस मोहिनी अवतार का वर्णन 5 श्लोकों में किया। क्यों किया 5 में? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियों को वश में करने वाला है वो। तो जो भागवतम का अध्ययन करते हैं वैष्णव साधक, वो उस मोहिनी रूप को प्रणाम कर देते हैं। 5 श्लोकों को पढ़ते नहीं है, हिंदी अर्थ भी नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं हे मोहिनी देवता, हे भगवान विष्णु, हे परमात्मा, आपको प्रणाम है, ऐसे करके आगे निकल जाते हैं। क्योंकि यदि पढ़ गए चक्कर में दिक्कत हो जाएगी भैया। हाँ, तो ऐसे ही हमको ज्यादा बात नहीं करनी। तो करना क्या है यहाँ पे, क्या समझना है, भगवान एक चीज समझा रहे हैं, जल्दी से समझ लें कि स्वर्ग लोक के भोग भी विनाशी हैं, उनसे हमारा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। गीता इसलिए अपने बुजुर्गों को स्वर्गलोक नहीं कहती, स्वर्गवासी नहीं कहती, वैकुंठवासी कहे, गोलोकवासी। स्वर्ग क्यों जाए? स्वर्ग जाना साफ है। स्वर्ग जाना तो और क्या कहूं, ऐसा भी संतों के मुंह से सुना, वैश्या के घर जाना। हम स्वर्ग क्यों जाए? स्वर्ग जाने से हमारा समय खराब होगा और वहां के जो भोग भोगेंगे उसके संस्कार हमारे चित्त पे पड़ेंगे, जिससे हमारा कभी मनुष्य जन्म भी हुआ तो हमारा सत्संग में और उसमें मन नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं छोड़ स्वर्ग वर्ग का चक्कर, अरे तू मेरी तरफ आना। स्वर्ग वर्ग के भोग क्या लगते हैं, ऐसे भोग है मेरे पास, तो ऐसा आनंद है, परम आनंद का सारा स्रोत तो मैं ही हूं, है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। कैसा प्यारा श्लोक है भाई, ये बहुत प्यारा श्लोक है। परम श्रद्धेय भाई जी की बात ही याद आती है मुझे। तो उन्होंने इस श्लोक का अर्थ किया कि भगवान अपने अनन्य भक्तों का योग और क्षेम वहन करते हैं। वहन का मतलब होता है जैसे कोई बोझा ढोने वाला हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, या कोई हाथ का रिक्शा, जैसे पहले वजन लादते थे पीछे बोरियां और उसको खींच रहा है अपने कंधे से लगा के, ऐसे भगवान अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम बोझा ढोते, वहन करते हैं, वहन करते हैं। दुर्योधन ने, आज नया किस्सा लेते हैं, दुर्योधन ने दुर्वासा जी की सेवा करी, बहुत तगड़ी, प्रसन्न कर लिए दुर्वासा जी, है ना। सात्विक दान यज्ञ और तप, ये सात्विक नहीं होके राजस हो जाते हैं यदि हम करें तो विधि विधान से, लेकिन दूसरे का विनाश करने के लिए करें। तो जब प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज एक ही इच्छा है हमारी, बोलो। ये है पांडव हमारे बड़े भैया है, हमारे युधिष्ठिर, हमारे इतना हमारा इज्जत है हमारे दिल में, तो आप हमारे यहाँ इतने दिन रहे, 2-3 महीने, एक दिन वहां भी तो जाओ, उनको पता है फकड़ बाबा उनके पास क्या है। अब पहुंच गए दुर्वासा जी वहां, अब 10,000 शिष्य उनके हाथ में, और धौम्य ऋषि जो कुल पुरोहित हैं पांडवों के, उन्होंने अक्षपात दे रखा है द्रौपदी जी को, है ना। वो अक्षपात 10,000 क्या 20,000 की पूर्ति कर दे, लेकिन देखो संयोग की बात उसका ये था कि द्रौपदी भोजन कर लेगी तो अक्षय पात्र काम नहीं करेगा, और द्रौपदी ने भोजन किया ही था, धो पहुंच के रखा ही था अक्षय पात्र। युधिष्ठिर ने कहा कि 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आए और भोजन के लिए कह दिया। ओहो, क्या करें, बहुत टेंशन में हो गए, सभी तनाव में हो गए। और वो तो चले गए कि हम जा रहे हैं, हम स्नान करके आ रहे हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, हमारा जो है। इतने में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और सब परेशान है, द्रौपदी तो सोच में बैठी है। तो वो कहते हैं सखी, अरे भगवान आप कैसे आए? अरे वो आना जाना छोड़ो, पहले हमें भूख लग रही, कुछ दो। द्रौपदी कहती है बताओ, मतलब 10,000 से तो तुम्हारा पहले ही हमारे हालत खराब है, ये और एक आगे क्या, है ना। हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहे, इनको भी आते ही सबसे पहले भूख ही लगी है, बोलो। अरे कि कुछ भी क्या बोले, द्रौपदी कुछ बोल नहीं पाई है, ऐसा नहीं बोली है ना। जब जिद की है भगवान श्री कृष्ण ने, कह रहे कि मुझे कुछ तो दो, मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने वो पात्र उठा के उनके आगे कर दिया। शाक का एक पत्ता लगा हुआ था, जैसे ही भगवान ने ग्रहण किया, ओहो, सारे विश्व की तृप्ति हो गई। बोलो योगक्षेम में हम किया नहीं किया, कोई पुकार भी नहीं करी है द्रौपदी ने। यहाँ तो ये प्रसंग मुझे अचानक इसलिए याद आया कि चलो वहां तो पुकार करी है द्रौपदी ने, यहाँ तो पुकार भी नहीं करी है।
लेकिन भगवान अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वहन करने आते हैं। यही तो कहते हैं भगवान, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। अरे मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूं, जो मुझे ऐसे नहीं जानता है इसी के कारण उसका पतन होता है। देव पूजन से पतन नहीं होता है। देवता हमारे शरीर को चलाने के लिए जो है सब कुछ देते हैं, दे ही रहे हैं तभी तो वो देवता है, और हम ले ही रहे हैं तभी तो हम लेवता है। तो लेवता का देवता के प्रति क्या कर्तव्य भैया? देवता आए तो देवता को प्रणाम करे, हैं, उसकी इज्जत करे, तो सभी देवताओं की हम इज्जत करें, आदर करें, है ना। लेकिन ये भाव रखें कि वास्तव में देवताओं के माध्यम से जो है पूर्ति किसकी हो रही है? उधर पूर्ति सबके अधिष्ठाता भगवान ही है। ऐसा नहीं समझ के स्वतंत्र रूप से देव पूजन करना वो घातक है, वरना देव पूजन तो करना ही चाहिए। अपनी कुल संस्कृति का, अपने धर्म का पालन, कुलाचारों का जरूर करना चाहिए। आजकल ये एक बड़ी बीमारी हो गई है कि थोड़ा बहुत हम अध्यात्म में जाते हैं और अपनी धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, अपने आचार विचार सबको छोड़ देते हैं ना। गलत है ना। इतने बड़े नहीं है हम भगवान को जो है हर उसमें देख रहे हैं। जरूर हमको धर्म, संस्कृति और कुलाचार का पालन करना चाहिए। अब भगवान जो है, क्योंकि इसी से ही बात बनेगी, भगवान ने यहाँ कह दिया जो मेरे को पूजेंगे वो मुझे प्राप्त होंगे, और अर्जुन जो भूतों को पूजेंगे, भूत प्रेतों को, वो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, अब भगवान जो बात कर रहे हैं वो बड़ी विलक्षण बात है। 9.26 से 9.34 तक का जो ये है, ये बड़ा गजब का जो है भगवान का। यहाँ भगवान अपने हृदय को खोल रहे हैं, और स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि 9.26 से 9.34 और 10वें अध्याय के पहले श्लोक से 11वें अध्याय तक ये श्लोक जो है ये बिल्कुल गीता के बीच में है। आधे श्लोक इधर है, आधे इधर है, ये मध्य में है गीता के। ये वाले श्लोक 11 और 8 19 श्लोक मध्य में है। तो मानो ये पूरी गीता का हृदय है। यहाँ भगवान ने सब कुछ कह दिया, आगे जो कहेंगे 18 में वो भी कह दिया है छुपा के, भगवान ने छोड़ा नहीं कुछ भी। तो भगवान की भक्ति कितनी सरल है, एक तो भगवान ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम मश्नामि प्रयता। जो ये भाव रखे कि हाँ भगवान प्रेम पाते हैं भगवान, तो भगवान कहते हैं प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, मैं पा लेता हूं। जैसे कर्माबाई का खिचड़ा पाते हैं भगवान, है विधि विधान नहीं मानते हैं भगवान। वो कर्माबाई बिना नहाए धोए बना देती थी, ज्यादा कोई शौच आचार नहीं था ज्यादा। हमने चरित्र लिया था भक्तमाल में। तो एक संत आए तो उनको कहा, अरे तू ठाकुर जी को पवाती हो आप, सारी रसोई का चौका लगाओ, धो, लकड़ियों को पानी से धो, इसमें जीवाणु कीटाणु होते हैं, सारे बर्तनों को धो और गोबर से लेपो और ऐसे करो और वैसे करो, और सारा शौचाचार सिखा दिया। अब ठाकुर जी जो है, जगन्नाथ जी साक्षात आते थे, जगन्नाथ जी जो है बार बार आए तो मैया लकड़ी धो रही है, फिर आए तो मैया वही चेता रही है। अब वो कह रहे हैं धोती जो लोग है ना, पहले लहंगा लुगड़ी तो पहनते थे, लहंगा लुगड़ी पकड़ पकड़ के भगवान कह रहे हैं मैया कब बनेगी खिचड़ी, कब बनेगी खिचड़ी, कब बनेगी खिचड़ी। मैया कहती है अरे मैं बना रही हूँ, जरा साफ सफाई से बना रही हूँ। आखिर में जब बनी, बड़ी मुश्किल से 3 राउंड मार दिए ठाकुर जी ने, और गरम गरम खिचड़ी खाई तो खा नहीं पाए, उधर घंटी बज गई तो प्रकट हो गए, वहां छोड़ के चले गए। और जब ये संत वहां गए दर्शन करने, तो ठाकुर जी ने ऐसी कर्री कर्री निगाह से देखा, ये तुम्हारे चक्कर में आज सत्यानाश हो गया, आज हम भैया खिचड़ी नहीं खा पाए। संत ने देखा, अरे आज ठाकुर जी ऐसा लग रहा है हमको बड़े विकराल रूप में दिख रहे हैं। आखिर में उनको स्वप्न दिया कि जाओ और कल के लिए इंतजाम करके आओ, है ये तुम जो आज जो ये सब पढ़ाया है, ये वेद और शास्त्र ने, आइए तुमने, है ना। तो वो संत दोबारा गए, अरे कि हमने वो गलत पन्ना खोल लिया, आज हमने अब सही पन्ना खोला, तुम पहले जो बनाती थी वही विधि ठीक है, वही सही है। ऐसा आया है कर्माबाई के चरित्र में। कर्माबाई ने शरीर छोड़ा है तो जगन्नाथ जी साक्षात रोए, साक्षात रोए हैं। पुजारियों ने पूछा है वहां पे कि ठाकुर जी की आंखों में आंसू आज, तो उन्होंने कहा आज हमारी माँ गई, अब हमको खिचड़ा कौन खिलाए। ऐसा बताते हैं आज भी। आरती बहन है, हमारे मिश्रा साहब हैं, और भी लोग हैं, मोहंती जी हैं, कई हैं, ऐसा बताते हैं आज 56 भोग आज भी बनते हैं, पहले से ही बनते हैं। जगन्नाथपुरी के राजा
लेकिन सबसे पहले कर्माबाई का खिचड़ा, और बोल के आज भी पाया जाता है ठाकुर जी को कि कर्माबाई का खिचड़ा है ऐसा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं जो कुछ भी मुझे प्रेम से अर्पण कर दे वो मैं पा लेता हूं। सब कुछ भगवान का ही तो है, बस हमें तो अपना भाव ही अर्पण करना है। पदार्थ तो भगवान के ही हैं, और भाव से भी ऊपर भगवान ने जो बात कह दी, अति गुह्यतम बात है ये, राजगुह्य बात है। राज विद्या तो पहले बता दी, ये राजगुह्य है कि ऐसे भगवान जो वेदों से पकड़ में नहीं आए, संतों के पकड़ में नहीं आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों के पकड़ में नहीं आए, वो भगवान जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम से और प्रेम भाव से पकड़ में आ जाते हैं। यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद, भगवान कहते हैं। और पदार्थ छोड़ 24 घंटे यदि भजन करना है भगवान का, तो जो क्रिया हम कर रहे हैं, खाना पीना सोना रहना जो भी कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं नहाते समय यदि हमने गंगा जी के 3-4 नाम भी बोल दिए हैं, जटाशंकरी विष्णु पादोदकी गंगे मैया, इतना भी बोल दिया तो गंगा स्नान का फल मिल गया। वाह क्या बात है, भगवान का नाम उच्चारण हो गया। बोलो रोज घर बैठे गंगा स्नान हो रहा है। ऐसा इतनी सरल चीजें हमारे शास्त्रों में दी हुई, हर क्रिया को भगवान को हम अर्पण कर दें, ऐसा भगवान कहते हैं। तू इतना करेगा अर्जुन, इससे तू सब बंधनों से छूट जाएगा। अरे तू छूट जाएगा, और बाकी लोग, तू तो महारथी है, तू तो वैष्णव है, तू तो पूरा वेदज्ञ है, मेरा भक्त है, सरल है, और बाकी जो दुष्ट हैं, पापी हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, स्त्री हैं, जो वर्णाश्रम में निचले क्रम में है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, ऊपर नीचे की बात नहीं है, तो भगवान अब उनकी बात करते हैं। और सबसे पहले देखिए, लोग कहते हैं कि भेद है, भेद नहीं है भाई। अरे भगवान की भक्ति में भेद है तो किसकी तरफ है? भेद है जो अक्षम है, जो करने में सक्षम नहीं है, उसकी तरफ भेद है उल्टा। भगवान सबसे पहले यहाँ 7 अधिकारी बताते हैं। सबसे पहले भगवान महान पापी, जो सर्वाधिक पापी है, उसका नाम लेते हैं, और उसको कहते हैं अपि चेसु दुराचारो। सुदुराचारो, सुदुराचारों को मतलब ऐसा दुराचारी है जिसके दुराचारों की, पापों की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा दुराचारी भी भगवान कहते हैं यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करने का निश्चय कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले, तो वो साधु ही है। ओहो क्षिप्रम भवति, इसके लिए भगवान ने क्षिप्रम भक्ति लगाया। शीघ्र ही, अति शीघ्र प्राप्त कर लेता है। बोलो क्यों कर लेता है? ऐसा क्यों भैया, बाकी में क्यों नहीं लगाया जो सामान्य साधक है? देखो एक बहुत सूक्ष्म बात है, अचानक आई है दिमाग में। पापी के पास अभिमान करने को ज्यादा कुछ होता नहीं है। उसको पता है कि हम दुष्ट हैं, पापी हैं, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, और वो करते हैं तो निष्ठा से ही करते हैं पूरी, हमारी तरह आधा अधूरा नहीं करते। हम दोनों तरफ चलते हैं, एक पैर संसार में, वो नाव में, और उसमें दोनों चलता भगवान पे। और फिर हमारे पास अभिमान भी होता है, अरे नहीं हमको तो गीता आती है, श्लोक आते हैं, हमने तो देखो इतने लोगों का परोपकार किया, पुण्य किया। तो पापी जब पलटता है, पलट सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति से पलट सकता है, सत्संग से पलट सकता है, भगवान की कृपा से पलट सकता है। तो पापी जब पलटता है तो वो देखता है कि मेरे पास सामान तो कुछ है ही। क्या सामान है? अरे मैंने तो बल्कि अपना बैंक बैलेंस ही बढ़ाया है। रहीम जी कहते हैं 100 तुलसी की माला पहनते थे। तो उनसे पूछा संतों ने, एक बार किसी साधक ने, संत ने पूछा, रहीम जी आप करते क्या हो ये? अरे 1-2 माला तो हम भी पहनते हैं, एक माला, ये आप 100 माला कैसे पहनते? इतना माला, इतनी माला पहनते थे, 100 माला रहीम जी। तो रहीम जी ने कहा कि आप तो एक माला से तर जाओगे, हमारे जैसे पापी को तो 100 माला वाली नाव चाहिए, इसलिए पहनते हैं। 100 माला पहनते थे तुलसी की। तो पापी जब टर्न होता है तो उसको पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो अनन्य भाव से भगवान में लगता है, दीन होता है, आर्त भाव से पुकार उठता है। बस यही तो चाहिए। ये आर्त पुकार, ये हृदय की पुकार एक क्षण में, स्वामी जी कहते हैं, सबको भस्म कर देती है। पाप ताप की कोई ताकत नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा क्षिप्रम भक्ति, क्षिप्रम भक्ति। क्या बात है, कैसी बात है। अति शीघ्र, डाकू रत्नाकर का उदाहरण हमारे सामने, वाल्मीकि जी का। भगवान कहते हैं अर्जुन, और भी कोई भेद नहीं है, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि कोई ऐसा माने हमें कैसे होगा, तो भगवान ने कोई भेद नहीं माना।
सब मेरे को प्राप्त कर सकते हैं और जितनी उनकी क्षमता है उतने से ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई भगवान ने पैरामीटर स्थापित नहीं किया कि ब्राह्मण और वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ और योगी इतना कर रहे हैं तो शूद्र वैश्य, ना 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 ना, जिसका जो स्वधर्म है, जिसकी जितनी क्षमता है, वो उसी से ही जो है चला जाएगा। इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन, जब यही प्राप्त कर सकते हैं तो जो भगवान की तरफ सच्चे मन से लगे हुए हैं वो प्राप्त कर ले तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक मूल बात भगवान ने बता दी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। लोकम का मतलब यहाँ शरीर मान लें, संसार मान लें। भगवान ने कहा ये शरीर है तो बहुत दुर्लभ, लेकिन ये अनित्य है, असुखम है। इस शरीर में आके कोई सुख की कल्पना करे भाई नहीं। देखो, शरीर तो शरीर है, संतों के शरीर पे भी विपदाएं आती हैं। बुढ़ापा अपने आप में विपदा ही है भाई। पर मैंने एक कूटस्थानंद जी महाराज को सुना, बहुत कम मिलते हैं वो सुनने को, लेकिन एक बार यूट्यूब पे मिले, कोई 4-5 साल पहले 12वें अध्याय को सुन रहा था मैं, 4-5-6 साल पहले की बात है। एक बड़ी विलक्षण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब आपकी सारी इंद्रियां जवाब दे देंगी, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, मन बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी, तब भैया तुम जो ये ज्ञान और कर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, ये कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा। एक भगवान की कृपा से ही तुम्हारा काम चलेगा। इसलिए केवल उसकी कृपा का ही आश्रय रखो। शरीर संसार का आश्रय नहीं रखना है, उपयोग तो करना है, उपयोग करना है, आश्रय नहीं रखना। इसलिए हम एक निष्ठ होके भगवान में लग जाए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते वै वात्मानं मत परायणा। आहा, 4 सूत्र दिए, मन बना, भव और भव मद भक्तो, तू मेरे में मन वाला हो जा, तू मुझा मेरा ही भक्त हो जा, तू मेरा ही पूजन करने वाला हो जा, और तू मेरा ही मुझको ही नमस्कार कर। क्या बात है। मन भगवान को दे दें। भक्ति मन से होती है भाई, इंद्रियों से भक्ति नहीं होती है। भक्ति प्रियता है, स्वामी जी कहते हैं, क्रियता नहीं है। क्रियता इंद्रियों का विषय है, प्रियता ये मन का विषय। तो मन से तो प्रियता हो जाए भगवान में, और बुद्धि से भक्त हो जाए, यानी हम अपने आप को भगवान मान लें। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आप केवल मेरे हैं। ये थोड़ी सी नीची बात है। भगवान तो सबके हैं भाई, हैं? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, लेकिन केवल हमारे ही हैं, किसी और के नहीं है। ये थोड़ी सी वैसी बात है। भगवान सबके हैं, माँ सबकी है। हाँ, लेकिन माँ मेरी है, पूरी की पूरी मेरी है, उसके बाद भी सबकी है, ऐसा भाव हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो केवल माँ का हूं, ये भाव है। और मध्या जी, हम अपनी सांस सांस से, हर क्रिया से भगवान के पूजन का इसको स्मरण रखें। प्रैक्टिस, अभ्यास, कृपा, गीता प्रचार, निश्चय, ये सब काम करेंगे इसमें। लेकिन कहीं भी बैठे हों, 50 आदमी हो बैठे हों, शादी ब्याह में बैठे हों, भगवान की बात नहीं भी चल रही हो, कोई काम ऑफिस का भी कर रहे हो, बस में जा रहे हो, 50 तरह के टंटे हो, अफंड हो, उसमें भी भगवान की बात आपको मन में याद रहे, ऐसा भाव हो जाना चाहिए। ये पूजन हो गया भगवान का। क्योंकि मूल में तो भगवान का स्मरण चल रहा है, ऊपर से दुनिया का व्यवहार चल रहा है ना। जितने भी प्रिय व्यक्ति इकट्ठे हैं, सब कुछ इकट्ठे हैं, उनके बीच में भी भगवान की याद आ जाए, भगवान से संबंध जागृत हो जाए, मन की ऐसी अवस्था हो जाना, ये पूजन आएगा कब? भगवान कह रहे हैं मेरे को नमस्कार करने से आएगा। नमस्कार बहुत कठिन चीज है। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देना, ये भक्त की अंतिम कसौटी है भाई। हम सब इस कसौटी में जिस दिन पास हो जाएंगे, उस दिन हमको बिल्ला मिल जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हम जो है भागने की कोशिश करते हैं, भगवान को दोष देते हैं, घबरा जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करें, लेकिन धन्यवाद निकल जाए भगवान के लिए रोम रोम से, ये भक्त है, ये भक्त है असली बात, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
ये थोड़ा लंबा है अध्याय, कोई बात नहीं। अब हम किसी के मन में कोई बात हो तो ठीक है, नहीं तो हम फिर 10वां अध्याय लें, या तो प्रश्न बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, है ना।